Today I am going to start number system. What is the number system? So there are so many numbers belongs to number system. First है real number. So there are different part of these real numbers. First is rational numbers, second irrational, third is the perfect square. Rational number, again, Denson's property of these numbers, and second is integers. Integer is two types, negative integers and whole numbers. Perfect square is divided nth root of the real number, lastly part exponent of the real numbers, and this is third last of this exponent. So first we know that what is real numbers. So the collections of rationals and irrational numbers taken together form a new collections known as rational numbers. रियल नंबर्स के अंतर्गत या तो रेशनल का या इरेशनल का जितने कलेक्शंस होते हैं सारे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं. एग्जाम्पल फॉर 1/3, 2/5, √3, √5 एक्सेट्रा. नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेशनल नंबर. कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी क्या है? तो फर्स्ट है ए रियल नंबर इज रेशनल if and only if it has a decimal expansion which either terminating and non-terminating recurring. कि कोई भी रेशनल नंबर्स को हम लोग रियल रेशनल नंबर कहेंगे या डेसिमल एक्सपेंशन तभी हो सकती है या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो. एग्जाम्पल फॉर 2/5 इज इक्वल टू 0.4. तो 2 is exactly divisible by 4. So it is known as the terminating. Next, 2/3. 2 is not exactly divisible by 3. So it can be written as 0.666 ... That means so many times. So we can write 0.6 power recurring. इस डेसिमल को हम लोग recurring कहते हैं. Second, a real number is irrational if and only if it has a decimal expansion which is non-terminating and non-recurring. तो ऐसे रेशनल नंबर्स तो ना तो टर्मिनेटिंग होगी और ना रिकरिंग के फॉर्म में हो सकता है. इस सारे नंबर्स को हम लोग इरेशनल्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल फॉर 0.101 001 000 ... सेकेंड 0.12 112 1112 ... ये सारे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि यह न तो रिपीटेड है और न एग्जैक्टली डिविजिबल है. इस सारे नंबर्स को हम लोग इरेशनल कहते हैं. रेशनल नंबर्स. तो व्हाट इज द रेशनल नंबर? ए नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स वेयर q नॉट इक्वल टू 0. कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर को रेशनल कहेंगे तभी जो p/q के फॉर्म में हो और q 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल फॉर 2/3, 1/4, 5, 4 एक्सेट्रा. इफ q इज इक्वल टू 0 देन इट इज नॉट डिफाइंड. यदि q 0 हो जाती है तो डिफाइंड नहीं होगी, इसलिए रेशनल नहीं कहलाएगा. अब इसी पर कुछ नोट्स हैं. फर्स्ट है सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल. कि दो रेशनल का सम ऑलवेज रेशनल ही होती है. सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज रेशनल. दो रेशनल का प्रोडक्ट भी रेशनल ही होती है. थर्ड, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज रेशनल. दो रेशनल का डिफरेंस भी रेशनल ही होती है. एंड फोर, क्वोशंट्स ऑफ टू रेशनल इज रेशनल. किसी भी इंटीजर्स को सेकंड इंटीजर से डिवाइड करते हैं वह भी एक रेशनल ही होती है. नेक्स्ट, डेंसेंस प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेशनल. तो बिटवीन एनी टू रेशनल x एंड y देयर एग्जिस्ट्स वन रेशनल नंबर, दैट इज डेंसेंस प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेशनल के अंतर्गत कि दो रेशनल नंबर के बीच केवल एक ही रेशनल नंबर हो सकते हैं
और इसको फाइंड आउट करने के लिए x प्लस वाई बाई टू दैट मीन इट्स एवरेज होती है. एग्जाम्पल फॉर फाइंड ए रेशनल बिटवीन 1/2 एंड 1/3. अब एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/2 और 1/3 कि 1/2 और 1/3 के बीच में कौन सा ऐसा रेशनल नंबर को. तो रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं प्रीवियस फॉर्म पर x प्लस वाई दैट मीन्स 1/2 ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 3 2 कैल्शियम 6 तो 2 3 जा और 3 2 जा दैट मीन्स 3 प्लस 2 एंड 1/2 इंटू 5 बाई 6 दैट मीन्स 5/12. इसी एग्जाम्पल को हम लोग सेकंड मेथड से भी किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो रेशनल नंबर है 1/2 एंड 1/3. फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3. The LCM of 2 and 3 is equal to 6. So 1/2 is equal to 1/2 into 6 is divisible by 2 3 times. So multiplied by 3 in numerator and denominator. तो 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6. फिर 1/3 6 is divisible by 3. तो 3 2 times. तो multiplied by 2 both in numerator and denominator. 1 2 जा 2 that means 2/6. We see that 3/6 and 2/6. There is no rational numbers between 3/6 and 2/6. So, we multiplied both in numerator and denominator by other integers. So, 2, the 3 into 2 and 6 into 2 is equal to 6/12. Or 2 into 2 and into 6 into 2 is equal to 4/12. We see that 6/12 and 5/12. So there is one rational number that is 5/12, which is the required rational numbers. Next problem. Find 4 rational numbers between 3/5 and 4/6. The rational number is equal to 3/5 and 4/6. Same way, find the LCM of 5 and the 6. The LCM of 5 and 6 is equal to 30. So 3/5 equal to 3/5 into 5 6 are 30 multiplied both in numerator and denominator by 6. So 6 3 is 18, 5 is 30. Again 4/6. So 6 5 are 30. So both multiplied in numerator and denominator by 5. So 4 5 are 20 or 6 5 are 30. Again we see that 18/30 and here 20/30. So there is only one rational numbers between 18/30 and 20/30. But we have to find the 4 rational numbers between them. So we again multiplied by another integers in numerator and denominators. So 18 into 3 equal to 54. 30 into 3 is equal to 90. Again for 20 into 3 by 30 into 3. 23 is 60, 33 is 90. We see that 50/4 90 and 60/90. So rational numbers between 54/90 and 60/90 is 55/90, 56/90, 57/90 and 58/90. So these are the required rational numbers between 3/5 and 4/6. Now you have to solve these questions same way. First question, find 3 rational numbers between -2/3 and 3/4. Second, find 5 rational numbers between 3/5 and 2/3.